तो बच्चों, आज हिंदी व्याकरण कक्षा 5वीं में हमारा आज का पाठ है वाक्य। क्या है वाक्य? तो वाक्य जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त हो उसे हम वाक्य कहते हैं। पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के समूह से वाक्य बनता है, किंतु वाक्य रचना के लिए भी शब्दों को सही क्रम में रखना पड़ता है। ठीक है, अगर हम शब्दों को सही क्रम में नहीं रखेंगे तो जो हमारा वाक्य है उसका कुछ अलग ही अर्थ निकलेगा या फिर अर्थ नहीं भी निकलेगा। इसलिए जो सही अर्थ निकालना हो तब वाक्य लिखने के लिए सही क्रम में हमें शब्दों को लिखना पड़ता है। शब्द लिखने के लिए हमें वर्ण भी सही लिखने पड़ते हैं। सही क्रम से हम शब्द वर्ण लिखेंगे तो सही शब्द बनेगा। सही क्रम से शब्द लिखेंगे तो सही वाक्य बनेगा। तो चलिए इसके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो, आज का ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो, वाक्य के अंग। प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। ध्यान में रखिए, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय, ये वाक्य के 2 अंग हैं। तो इसे हम विस्तार से पढ़ते हैं कि उद्देश्य यानी क्या और विधेय मतलब क्या। देखो, पहला उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। मतलब हमने एक वाक्य लिखा, यह किताब बहुत अच्छी है। यह किताब बहुत अच्छी है। देखो, किसके बारे में बताया जा रहा है? किताब के बारे में। कैसी है किताब? अच्छी है। बताया किसके बारे में जा रहा है? किताब के बारे में। तो इस वाक्य में हमारा उद्देश्य हुआ किताब। यह किताब, ये जो शब्द है ये हमारा इस वाक्य का उद्देश्य है। ठीक है, किताब के बारे में बताया जा रहा है और इसीलिए हमारा इस वाक्य का उद्देश्य है किताब। बच्चों, चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, मज़ेदार अध्ययन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य कौन? जिसके बारे में बताया जा रहा है। अगर हम उसे अलग कर दें तो उद्देश्य के विषय में कौन सी बात बताई जा रही है, क्या बात बताई जा रही है, तो वो पूरी बात विधेय में आती है। जैसे हम उदाहरण से पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया किताब बहुत अच्छी है, तो किताब तो उद्देश्य हो गया। ठीक है, उद्देश्य के बारे में क्या बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी बुक है। तो ये जो वाक्य है बहुत अच्छी है, तो ये इस वाक्य का विधेय है। ठीक है, किताब इस वाक्य का उद्देश्य है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है वो विधेय में आएगा। आगे हम पढ़ते हैं वाक्य के प्रकार। हाँ, वाक्य के भी प्रकार होते हैं। वाक्य के कई प्रकार होते हैं जिनमें मुख्यतः विधानवाचक वाक्य। पहले हम विधानवाचक वाक्य पढ़ेंगे। जिस वाक्य से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में सामान्य जानकारी मिल रही हो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। नेताजी बाजार जाते हैं। कुत्ता एक वफादार जानवर है। ठीक है, तो इसमें क्या व्यक्ति या वस्तु के बारे में, उसके स्थिति के बारे में पता चल रहा है, सामान्य जानकारी हमें मिल रही है। इसीलिए ये वाक्य का प्रकार विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। ठीक है, ये जो वाक्य का प्रकार है ये है विधानवाचक वाक्य। हम आगे दूसरा वाक्य का प्रकार पढ़ेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य।
इस प्रकार के वाक्य में काम के न होने का पता चलता है। जैसे मैंने गृह कार्य नहीं किया, सागर अभी नहीं आया, नहीं जाएगा। ठीक है, निषेधवाचक मतलब इसका ध्यान में रखने का एक ट्रिक है। जिस भी वाक्य में नहीं, ना ऐसे शब्द आए, निगेटिव वर्ड्स आए, तो वो जो वाक्य है वो किस में जाता है? निषेधवाचक वाक्य, काम का न होना। ठीक है, ना, नहीं, तो ये जो शब्द आएंगे जिस वाक्य में आएंगे तो वो वाक्य हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। क्या? एक बार मेरे पीछे दोहराइए, निषेधवाचक वाक्य। हमारा अगला प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य में किसी को आदेश या निर्देश दिया जाता है। पारस को बुलाओ, ये मैंने क्या दी? आज्ञा दी। तुम अभी यहाँ से चले जाओ, ये क्या दी? आज्ञा दी। तुम इसे लिखो, तो ये मैं क्या दे रही हूँ? आज्ञा दे रही हूँ। तो जिस भी वाक्य में आदेश दिया जाए, आज्ञा दी जाए, तो वो वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जिसमें हमें आदेश या निर्देश नजर आए वो वाक्य हम उसे बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। हम अगला प्रकार पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है। तो देखो, इसका सिंपल फंडा है कि आप ये वाक्य कौन से टाइप का है, ये अगर प्रश्नवाचक हुआ तो आप कैसे पहचानोगे? जिस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, क्योंकि हम प्रश्नवाचक चिन्ह वही लगाते हैं जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा हो। देखो उदाहरण में, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम विद्यालय जाओगे? तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं और ऊपर से लास्ट में प्रश्न चिन्ह भी दिया है। तो इसलिए हमारे ये जो वाक्य है ये हो गए प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। हमारा अगला प्रकार है विस्मयवाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें अपने मन के विशेष भावों जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि का पता चलता है, तो इसे हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, हाय बेचारा गिर गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है। जिस वाक्य में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज होता है, उपयोग होता है, तो उसे हम बोलते हैं विस्मयवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? विस्मयवाचक वाक्य। तो ये हमने पढ़ा अगला प्रकार विस्मयवाचक वाक्य। बच्चों, हमने इस पाठ में वाक्य के दो अंग, उद्देश्य और विधेय, और उसके साथ वाक्य के प्रकार पढ़े। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय, टेक केयर।